नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है। ट्रंप की खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि वो जीत गए हैं, तो इसमें कोई खबर का पहलू तो नहीं रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को जो है वो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये फैंटेसी एटसेट्रा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है और उसका तोड़ जो है वो करना पड़ेगा और वो कर लिया करना उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए कोई स्पेशल इकदाम ना ले ले। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी ये ऐसे नहीं होता। कल हमने इल्हान नियाज़ को देखा खबर से आगे में रज़ा रूमी साहब से बात करते हुए सीनियर ज़ाहिर है प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर इल्हान नियाज़ उन्होंने ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रक्चरली ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह से इंटरफियर करे। ना ही इस वक़्त उनकी कोई ज़रूरत है। मगर स्ट्रक्चरली डोनाल्ड ट्रंप काम नहीं करता। तो इसलिए उसके साथ उसी तरीके से चलना पड़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस है उसके साथ 2018 में जब वो इक़्तिदार में आया, तो तरीक़ाकार ये निकाला गया था उस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने यही तरीका निकाला था 2016 में ग़ालिबन वो मतलब 17 में उसने इक़्तिदार सँभाला तो उसके कुछ अरसे बाद जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के जुलाई-अगस्त में, जनवरी में वो आया था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी हालिया एक इंटरव्यू में ये बताया कि भई हमारे पास क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए वो काम नहीं करते थे और हमारे जो सोर्सेज़ थे, जो हमारे ताल्लुकात थे, वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर थे। हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उनकी आर्मी के अंदर थे और ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक आउटसाइडर है, वो सिस्टम्स के थ्रू काम नहीं करता, तो फिर हमें ऐसा बंदा चाहिए था जो ट्रंप के साथ बात कर सके और इसीलिए मैंने अली जहांगीर सिद्दीकी को वहाँ पर क्योंकि जैरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसलिए मैंने उनको वहाँ पर लगाया था पाकिस्तान का सफ़ीर। अब भी इसी तरह से कुछ मैनेज करने की एक तो कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी कोशिशें शुरू हो गई हैं। वो कोशिश ये है कि आपने शायद आपकी खबर नज़र से गुज़री या नहीं गुज़री, लेकिन क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जो है वो इतनी बड़ी खबर थी कि दुनिया जो है वो शायद चलना बंद हो गई थी। मगर सऊदी गज़ट ने ये सबसे पहले खबर जारी की कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, जो कि रियाज़ में मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। अब मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात है, उसके अंदर जो खबर जारी की गई, वो तो सिंपल है। वो खबर ये है जनाब कि इनका बायलैटरल जो होता है ना, वो दोनों ममालिक के आपसी जो वो ताल्लुकात हैं, उनको मज़बूत बेहतर करने के लिए वगैरह-वगैरह जो इस तरह की खबर होती है, वो एक चल जाती है। उस तरह की खबर वैसे तो थी, मगर जो असल खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाहिर है वो आज जीत गए हैं, तो ये दावत जो है वो पहले से मौजूद होगी, आसिम मुनीर साहब पहले से सऊदी अरब में मौजूद होंगे, लेकिन इस मौके पर मुलाकात होना और आज के दिन के लिए मुलाकात रखना इसके लिए शायद थोड़ा-सा कोई काम भी किया गया होगा। क्योंकि वहाँ पर जब बात की जाती है तो मोहम्मद बिन सलमान को आपको पता है वो भी इमरान खान साहब के डसे हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान को खुद अपने हाथ से गाड़ी चलाकर लेकर आए थे जब वो इस्लामाबाद आए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि मोहम्मद बिन सलमान का मैं नहीं कह सकता मगर सऊदी हुकूमत में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर नवाज़ शरीफ को निकालने का भी जो अमल है उसमें शामिल थी उनकी मंज़ूरी शामिल थी। और जब उसकी वजह जो थी वो यमन का वाक़या था। जब यमन से जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उस वक़्त अमेरिका पैसे सऊदी अरेबिया अपने फ़ौजी भेजने से, ट्रूप्स भेजने से इनकार किया था और फिर उसके बाद कुछ लोगों को भेज दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ौजी नहीं भेजे थे, जितने उनको चाहिए थे उतने नहीं भेजे थे यमन में कत्लेआम करने के लिए और उसकी वजह पाकिस्तान की बड़ी सिंपल थी क्योंकि हमारे साथ ईरान है और सऊदी अरब और यमन की जंग में ईरान जो है वो यमन का साथ दे रहा था, तो पाकिस्तान अपने मुल्क में एक नया कट्टा नहीं खुलवाना चाहता था। यहाँ पर सेक्टेरियन रिफ्ट दोबारा से शुरू हो जाए, उसकी तरफ पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था, तो वो बहुत सही फैसला था और पीटीआई ने भी उसमें हिमायत की थी इस फैसले की। शरीफ मज़ारी ने खुलकर जो है वो तकरीर की और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को हम नहीं देना चाहते। लेकिन नवाज़ शरीफ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त एक वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स यूएई के, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये जो हरकत हुई है कि हमें नहीं दी उन्होंने मर्ज़ी चलाई है अपनी, तो अब उनको इसके लिए भुगतना पड़ेगा और भुगता नवाज़ शरीफ साहब ने। जब यूएई से जो है वो डॉक्यूमेंट्स आए और सऊदी अरेबिया से डॉक्यूमेंट्स आए जिससे जो इकामा निकला वो वहाँ से निकला और जो जद्दा जो उनकी मशीनरी थी जो कि स्क्रैप के ज़रिए जो स्क्रैप वहाँ पर भेजा गया था जद्दा उनकी फैक्ट्री लगाने के लिए वो भी जो है वो सऊदी अरेबिया से उसकी डिटेल्स आई और आसिम मुनीर साहब उस वक़्त मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, तो वो भी इस मामले में जो है वो पेश रहे। उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की थी उस हवाले से, तो उनके उस वक़्त से ताल्लुकात हैं। फिर एमबीएस के ज़रिए
नवाज शरीफ के साथ अगर कोई साजिश की गई थी जनरल बाजवा की और जनरल फैज़ की जानिब से, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि एमबीएस के को इस्तेमाल करके आसिम मुनीर के खिलाफ भी साजिश की गई थी। और वो साजिश ये थी कि आसिम मुनीर को शिया डिक्लेयर करवा के उनको, और नादरा से और फिर एजाज सैयद ने रिपोर्ट ब्रेक की कि उनकी जो नादरा से डिटेल्स निकाली गई थी और वो सऊदी अरेबिया को दी गई थी, और ये कहा गया था कि ये जो है वो शिया हैं और इस वजह से इनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। जो कि फिर जाके शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि नहीं भाई, मैं पागल हूँ, मैं लगाऊंगा इस तरह का बंदा। आपको तो पता ही है, फिर हम आपके बाज़गुज़ार हैं, आप पैसे देते हैं, हम क्यों शिया लगाएँगे? वो तो ईरान की तरफ होते हैं सारे बकौल, मतलब हमारे जो गद्दार पैदा करने वाली जो मशीनरी है उसके मुताबिक। तो अ, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को और साथ मोहम्मद बिन सलमान को करीब लाईं। साथ-साथ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उस ज़माने में ये बातें इस तरह की मुतअद्दिद मर्तबा की। जो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने स्ट्रक्चरली गलतियाँ की, वो जो मलेशिया के समिट के लिए उन्होंने कोशिश की, तैयब एर्दोगान और मलेशिया के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ, वो बातें अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने एक मौके पर ये बात कही कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, अगर हम इसकी हुकूमत को उल्टा नहीं सकते, और ये बात जो है वो सऊदी अरेबिया तक पहुँची, जनरल बाजवा तक पहुँची, जनरल बाजवा के ज़रिए या जनरल बाजवा से इंडिपेंडेंटली सऊदी अरेबिया तक और मोहम्मद बिन सलमान तक ये बात पहुँची। इमरान खान साहब जब सऊदी अरेबिया गए और उनको मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ देर वेट करवाया होटल की लॉबी में, क्योंकि वो उनसे नाराज़ थे, तो इमरान खान साहब ने वहाँ बैठकर ये कहा कि मैंने पैसे ना लेने होते तो मैं इनको बताता, और ये इस तरह की बात उन्होंने जहाज़ में भी कही मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको वगैरह-वगैरह। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मोहम्मद बिन सलमान तक उस वक़्त भी पहुँची, अब भी पहुँच रही हैं। ये सारी बातें जब हो रही होती हैं, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान का एक जो उनका भी वही लिंक है जो मैंने आपको बताया, अली जहांगीर सिद्दीकी का था। यहीं से मैं लिंक करना चाह रहा था। अली जहांगीर सिद्दीकी जो हैं वो जैरेड कुशनर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी जैरेड कुशनर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि अली जहांगीर सिद्दीकी से बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके ट्रंप के साथ भी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के भी ताल्लुकात हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को आसिम मुनीर साहब ने जो ये मुलाकात की है, मुझे नहीं पता अंदर बात हुई या नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करेगा इस चीज़ के लिए कि इमरान खान के हवाले से ट्रंप को अगर कोई, क्योंकि वहाँ पर देखिए अब ये काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो पीटीआई के भी वोट लेकर वहाँ पर जीते हैं। इमरान खान के हामियों के वोट लेकर वहाँ पर उनको उनके उनके वोट भी उसमें शामिल हुए। ज़ाहिर है हर ग्रुप को, पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में नहीं है अमेरिका में, मगर हर ग्रुप को, क्योंकि आपको थोड़े-थोड़े वोट भी चाहिए होते हैं, तो वो उन्होंने जो है वो उनको पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं उनको, पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स हैं उनको उन्होंने एंटाइज़ करने के लिए इमरान खान साहब का नाम लिया। और इमरान खान साहब के लिए जो है वो, या उन्होंने लिया नहीं लिया, मगर उनको ये पता है कि ये इमरान खान के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने एक पाकिस्तान पैक भी बनाया, जैसे ए पैक है इसराइल की फंडिंग के लिए, इसराइली लॉबिंग के लिए। इसी तरह पाकिस्तान पैक बनाया उन्होंने पाकिस्तान की फंड लॉबिंग के लिए, तो उसके लिए वो पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं हो रही थी उसके ज़रिए, वो इमरान खान की लॉबिंग हो रही थी, क्योंकि वो जो लोग थे जो इसमें शामिल थे वो पीटीआई के दिलो-जान से आशिक उशाक हैं। तो वो जो उशाक हैं वो अब चाहेंगे कि वो थोड़ा-सा अपने सेनेटर्स के ज़रिए, अपने कांग्रेसमैन के ज़रिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो दबाव डालें इस हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप अगर उनकी सुनते हैं, तो या डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि भई ये कोई कोई इस तरह का बयान ना आ जाए, कोई इस तरह की ट्वीट ना आ जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी 4 साल जो है वो यहाँ पर एक वो भी तमाशा भी तो लगेगा ना, एक सिनेमा भी तो लगेगा मुसलसल, कि वो अबू बकर अल-बगदादी इज़ डेड, ही डाइड लाइक अ डॉग, यू नो, अ ब्यूटीफुल डॉग, वो वाली जो बातें होंगी, वो भी तो अब आप देखेंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी घड़ी भी तो चोरी हुई है ना बेचारों की, उसी के ऊपर तो सज़ा मिली हुई है। तो वो जो घड़ी जिन्होंने चुराई है बकौल शख़्स से, वो क्या चुराई तो नहीं है, मतलब उन्होंने तो बेची है, बस ये गलती उनसे हुई है। लेकिन जो घड़ी है वो मोहम्मद बिन सलमान को याद रहेगी, और इमरान खान साहब के जाने में एक किरदार वो भी था, जब बाजवा साहब, क्योंकि देखें पाकिस्तान की आर्मी करती खुद है, लेकिन हर जगह से अप्रूवल लेती है कि यार देखो ये हुआ है, तो ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है वो कर लो, हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब से वैसे भी किसी के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, किसी बंदे के साथ उनकी बनी नहीं। पुतिन के साथ वहाँ पर चले गए थे, पुतिन ने भी कोई मतलब वापस उनका बंदा आया, सफ़ीर आया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई बात नहीं हुई हमारी उनसे सस्ते तेल पर या सस्ते चावलों पर, किसी चीज़ पर भी बात नहीं हुई। ये पता नहीं किसने इनको कह दिया। तो ये जो सारे मामलात हैं इनको देखते हुए this is highly unlikely that Imran Khan will be able to come out and to ensure that Pakistan is going to leverage Mohammed bin Salman's friendship with Jared Kushner and Donald Trump. तो देखिए आगे क्या होता है।
अली वारसी को फिलहाल नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।